बहुत शादियां हो गई, बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। आज की वीडियो में हम वाकई एक सीरियस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया में कोई चीज जो है ना फैमिली से बढ़ के नहीं है, ठीक है ना। फैमिली इज अ वेरी सीरियस 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 सब्जेक्ट। और फैमिलीज क्यों खराब हो, क्यों टूटे, क्यों दूरियां आए, उसकी क्या वजह है, वो आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और छोड़े वजह क्या है, हम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सोल्यूशन की। सेपरेशन हो रही हैं, तलाकें हो रही हैं कि जी खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मेरा मियाँ मुझे खर्चा नहीं दे रहा, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, औरतें ज्यादा खर्च कर रही हैं। क्या ये मसला? चले जो भी मसला, हम बात करें प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सोल्यूशन की। तो आज की वीडियो में आउट स्टाइल पहले तो सब्सक्राइब करें और आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखिए और जाने कि आप अपने घर का ये सबसे बड़ा मसला, मैं कहती हूँ इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी दूर हो रहे हैं, दिल खराब हो रहे हैं क्योंकि खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। इसका हल क्या आज की वीडियो में। अब मैं कहूँगी जी मियाँ आपका डबल काम करे, डबल शिफ्ट, ज्यादा शिफ्ट करे, ज्यादा काम करे, ये वो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन कुछ और है। सोल्यूशन ये है कि आप भी काम करें, इनकम बढ़ाई जाए, सब काम करें। हाँ, पूरी फैमिली काम करे। अगर बच्चे बड़े हैं, बच्चे काम करें। हमारी औरतों के पास बहुत टाइम है जी। पाकिस्तान में जिस चीज की सबसे ज्यादती है ना, वो टाइम की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हेल्पर्स हैं। हम सबके पास यहाँ कोई मासी आ जाती है, कोई आ जाता है। मेजोरिटी में केसेस में बात कर रही हूँ जहाँ हाँ अगर आप वाकई बहुत मसरूफ है, उनको हटके मैं बाकियों की बात कर रही हूँ कि औरतों के पास टाइम है। और अगर आप दिन में 1-2 घंटे निकाल के, मैं ये नहीं कह रही आप अब कहेंगे ऑफिस जाए, नौकरियां करें, नहीं। इमेजिन आपको ऑफिस जाना पड़े, 9 to 5 जॉब ना करनी पड़े, किसी को आप जवाबदेह ना हो, आप अपना काम करें, अपने लिए काम करें, अपने लिए, और पैसे कमाएं। कोविड ने तो ये चीजें आपके लिए और आसान कर दी हैं। ऐसे ऐसे नई ट्रेंड्स निकल आए हैं जिसमें आप घर बैठ के बगैर कहीं बाहर गए हुए, बगैर तैयार हुए हुए, बगैर किसी गलत जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट किए बगैर आप घर बैठे ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। एग्जेक्टिव लेवल की सैलरी आप घर में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत घरों में आदमियों के पास जॉब नहीं है, पहली जैसी सैलरी नहीं है, और वो उसकी वजह से स्ट्रेस में आके उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो व्हाई नॉट हेल्प आवर मेन, इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं, क्या हो जाएगा। आपके अगर खर्चे बढ़े हुए तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए और आपको काम करना चाहिए। और आज की वीडियो में स्किप ना कीजिएगा 1 सेकंड। मुझे लगता है कि मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की है, क्योंकि इससे घर बचेंगे, इनकम बढ़ेगी और आपकी लाइफस्टाइल आपका बेहतर होगा, घरों में खुशियां आएंगी, है ना। मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं नादिया कि आपको अब जाके मुझे समझ आइए कि आपको काम अपने लिए करना चाहिए। पता है क्यों? कि एक दफा एक मुलाजिम अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसने देखा कि बाहर उसका मालिक ब्रांड न्यू मर्सिडीज में उतरा है वहां से। तो उसने बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से उसकी मर्सिडीज को देखा, बॉस को खुश होते हुए अंदर आते हुए चाबी घुमाते हुए देखा। तो जब वो अंदर बॉस आया तो मुलाजिम ने बॉस को कहा, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपनी नई गाड़ी की, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। तो बॉस ने मुलाजिम के कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा अगर तुम इसी तरह दिलजोई के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दिल लगी के साथ काम करते रहे तो इंशाल्लाह अगले साल मैं इससे बेहतर गाड़ी में आऊंगा। वाह, मैं बेहतर गाड़ी में आऊंगा, तुम करते रहो अपना मेहनत। हाँ, तो आप काम कर रहे होते हैं किसी और के लिए। आज नादिया आपको एक नई ऐसी चीज बताएंगी, बहुत सी चीजों में से एक ऐसी नई चीज बताएंगी जिसमें से आप घर बैठे अपने लिए काम कर सकते हैं और अपने लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड उसके लिए आपको कोई मास्टर्स की डिग्री, हाई फाई बैचलर्स, वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, एक्सपोजर, पैसा, ये इनमें से कोई चीज आपको नहीं चाहिए। जो चाहिए मैं बताता हूँ। क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सी अकल, ठीक है, सही माइंडसेट चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपको एक मोटिवेटेड माइंड चाहिए, आपको एक अदद लैपटॉप चाहिए, आपको एक अदद मोबाइल फोन चाहिए, एंड्रॉयड का, एप्पल का, आपको वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, आपको दिन में 3 से 4 घंटे चाहिए और 2 से 3 महीने चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जेब में कम से कम मतलब अराउंड 50,000 रुपीज पाकिस्तान रुपी होने चाहिए। अगर आप सबके पास ये चीज है और FA तक की क्वालिफिकेशन है, आप अपना इंस्टा अकाउंट चला सकती हैं, आप अपना फेसबुक अकाउंट चला सकती हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर सकती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ खाना बना के, कपड़े स्टिच करा के बेच के बिजनेसेस बहुत हो गए, क्योंकि कभी काम आता है तो आता, नहीं आता है तो नहीं आता। हमारी औरतें इतना मेहनत करके, घंटों लगा के, ख्वार होके टेलर्स के साथ, कितना आप कमा रहे हैं? 30,000 40,000 प्रॉफिट। दैट इज नथिंग। हम जो आपको आज वीडियो में बता रहे हैं उससे आप मिनिमम मतलब आपका लाख तो होना ही है, और वो घर बैठे आपकी मर्जी के आवर्स, कोई से भी आप दिन के 2-3 घंटे, एट टाइम्स 1 hour ओनली लगा के आप काम करें, यू कैन मेक मनी इन डॉलर्स। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जादू की छड़ी नहीं है, ना कोई हमारे पास कोई उम्र अयार की जंबील है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। मेहनत के लिए आपको चाहिए 3 से 4 महीने
और 3 से 4 महीने में आपने लेनी है एक फॉर्मल ट्रेनिंग। जब आप ये तमाम सी चीज फॉर्मल ट्रेनिंग ले लेंगी और आपके पास एक रीजनेबल एक्सपोजर आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगी जो आपको इस मंजिल पे ले जाएगा जहां पर आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। हर महीने डॉलर्स में आप कमा रहे होंगे और मतलब वैसा पता है ना कि मिनिमम आप 1 लाख तो कमाएंगे और जाएगा ये लाखों में जा सकता है। इट्स अप टू यू। लाखों, आप हजारों डॉलर्स हर महीने कमा सकते हैं। हाउ? आपने अमेजोन का नाम सुना है? अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ी जो है ना मार्केट है, लिबर्टी मार्केट है। उन्होंने 105 कंट्रीज को इजाजत दी हुई है कि वो वहां से अपना सेल कर सकते हैं। हम मतलब क्योंकि हम खरीदने से ज्यादा सेल करने में फायदा है ना बहन, समझो। तो आप वहां बिजनेस कर सकती हैं क्योंकि अब पाकिस्तान उन 105 कंट्रीज में आ गया है जो कि अमेजोन पे दुनिया भर को सेल कर सकता है। यानी आप दुनिया भर के साथ डील कर रहे हैं। सोचिए, यूएस में, यूरोप में आप बिजनेस कर रही हैं, ना आपको वीजा चाहिए, ना टिकट, ना वहां जाना है आपको, ना मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है, ना गाड़ी का इंश्योरेंस लेनी है, ना घर का किराया देना है। यहाँ बैठ के आप वहां की कमाई कर सकती हैं। करेक्ट। तो इसका आपको बिल्कुल करेक्ट। वैसे तो 1 मिनट, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल आउटस्टाइल। आज की वीडियो आपके बहुत काम किया। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके हस्बैंड, कोई भी इस वीडियो से, इंफॉर्मेशन से वो फायदा उठा सकते हैं। दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। कैसे? मैं आपको आज की वीडियो में मेयर फैसल आपको बताएंगे। मिस्टर हाफिज अहमद से आप मिलिए, जिनका बहुत अच्छा सेटअप है। ये खुद भी बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और अमेजोन पे ये ट्रेडिंग करते रहे हैं। आप ये ट्रेन कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पाकिस्तान के रीजन के लोगों को, कि यंगस्टर्स को, औरतों को, आदमियों को, कि वो अब ट्रेडिंग करें ऑन अमेजोन, सेल करें और डॉलर्स में अर्न करें एज एन इन्वेस्टर या फिर एज सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत सारी आपको मुश्किल बातें लगेंगी, बहुत सिंपल हो जाएगा, वीडियो देखते रहें। पहला सवाल अहमद भाई से पूछा कि क्या मैं आप हैं जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रही हैं, क्या आप ये कर सकती हैं? क्या आप अमेजोन पे ट्रेडिंग कर सकती हैं? नादिया, सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर हम सीखते हैं स्किल, और स्किल सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। उसमें हम देखते हैं हमारे पास डॉक्टर्स भी ये कोर्स कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी अमेजोन पे बेच रहे हैं, सिर्फ मैट्रिक पास भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स भी कर रहे हैं। तो हर तरह के लोग ये काम कर सकते हैं अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है। और बेसिक इंग्लिश वो है कि आप अपनी बात समझा लें और दूसरे की समझ लें। मैं कोई फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बहुत अच्छे एक्सेंट के साथ बोलने की बात नहीं कर रहा। बेसिक इंग्लिश जिसमें आप टूटी फूटी बोल के भी अपनी बात समझा लें, दूसरे की समझ लें, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं लैपटॉप, बेसिक इंग्लिश आती है, तो यू कैन लर्न एंड अर्न। अच्छा, मुझे टेंशन होती है कि सारी दुनिया के लोग वैसे अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं। मैं एकदम वैसे 4 महीने की ट्रेनिंग लेके उसके बाद एकदम काम शुरू कर दूं, तो मुझे कौन लिफ्ट कराएगा? इसमें सबसे पहली चीज और सिंपल चीज ये है कि अमेजोन जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे बिजनेस ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ ये कंफ्यूजन होती है कि शायद अमेरिका में रहने वाले बिजनेस करेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पाकिस्तान में रहने वाले के पास कम है। ऐसा नहीं है। अगर आप अमेजोन आपको अलाउ कर रहा है, जबकि अब अमेजोन ने पाकिस्तान को अलाउ भी कर दिया है, अपनी ऑफिशियल जो उनकी लिस्ट है 105 मुल्कों की, उसमें अब पाकिस्तान शामिल है, तो आप पाकिस्तान में बैठ के बेचें या न्यूयॉर्क में बैठ के बेचें, दोनों सूरतों में बिल्कुल बराबर तरीके से आप बेचेंगे, बिल्कुल बराबर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को रैंक करेंगे। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं या अमेरिकन हैं। क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे उस मुल्क जाके कमाना नहीं चाहिए, या मैं ये काम ऑनलाइन भी कर सकता हूँ? मतलब ज्यादा पैसे हम ऑनलाइन कमाएंगे कि या दूसरे मुल्क में जाके रह के वहां किसी कंपनी में जॉब करें और फिर हम पैसे कमाएं? फायदा किसमें, बचत किसमें? देखिए, आज से कई साल पहले ये होता था कि पाकिस्तान में जिस बंदे को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता था ना, वो कोशिश करता था कि मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाए, मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए, मैं वहाँ पे चला जाऊँ, वहाँ जाके एक एवरेज जॉब करके $1000 $1200 में कमा लूँ। और उसमें से उसको बचते कितने थे? मैं खुद यूके में रह के आया हूँ, 3 साल मैंने वहाँ पे काम भी किया है, जॉब भी की है। अगर मैं 1200 पाउंड कमाता था तो मेरे पास 4 या 500 पाउंड की सेविंग होती थी। इससे ज़्यादा मैं सेव नहीं कर पाता था, मेरे अपने खर्चे थे। अब वो दौर नहीं है। अब आप पाकिस्तान में बैठ के अगर $1000 कमाते तो वो पूरा 1000 आपकी सेविंग्स है। बहुत सारे वहाँ पे टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं कि आप जो कमाते हैं वो आप नहीं बचाते, जबकि आप पाकिस्तान में बैठ के जो कमाते हैं वो सारे आप बचाते हैं। कमाएं डॉलर्स में और पाउंड्स में और स्पेंड करें पाकिस्तान में, रहे पाकिस्तान में। तो अब आपको डॉलर्स या पाउंड्स कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्किल की ज़रूरत है। वैसे अजराए मजाक कि आपको वेल ड्रेस होकर और मेकअप करके ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर पे बैठे
बेड में बैठ के लैपटॉप ऑन किया हुआ काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं आ रही, ना आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट आ रही, ना आपकी ड्रेसिंग की कॉस्ट आ रही है, आप अपने घर पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि क्या इस काम करने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, या ये काम हम यूट्यूब की वीडियोस देख के भी कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो काम शुरू कर लेते हैं, लॉस करने के बाद आके सीख लेते हैं, फिर सीख के करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि आप पहले क्यों नहीं सीख लेते? जो आपने नुकसान इतना करना है, आप वो नुकसान ना करें, आप अच्छे तरीके से काम सीखें और काम सीख के फिर शुरू करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक के नाम से मेरा जो पेज है हाफिज अहमद, उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं। चंद दिन पहले मैंने एक ऑफिस बॉय की वीडियो लगाई है, वो मेरे ऑफिस में आया था, मैंने उसके साथ पूरी वीडियो की। मेरे उधर ही बिल्डिंग में एक दोस्त है, उनके ऑफिस में वो काम करता है, लड़का मैट्रिक पास ऑफिस बॉय। जिन लोगों को वो चाय सर्व करता था और जिन लोगों को वो खाना देता था और जिनके बर्तन धोता था, आज वो लड़का उनके साथ बैठ के लैपटॉप पे काम करता है। अजहर उसका नाम है, उसकी पूरी वीडियो मेरे पेज पे मौजूद है। उस बच्चे ने, अगर वो सीख सकता है ना, मैट्रिक पास बच्चा और ऑफिस बॉय, वो ऑफिस में देख रहा था कि सब लोग ये अमेज़न का काम करते हैं, तो उसे शौक पैदा हुआ, उसने कहा मुझे भी सिखा दे। उसने भी सीखना शुरू किया, सीख के अब वो माशाल्लाह उसी ऑफिस में एज अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा है, जहाँ पे वो एज ऑफिस बॉय काम करता था। इसके अलावा मल्टीपल स्टोरीज हमारे पेज पे पड़ी हैं, वीडियोस भी हैं, स्टोरीज। और स्टोरीज ऐसी नहीं है कि बगैर प्रूफ के। अगर हमने किसी की सक्सेस स्टोरी लगाई है कि इसने इतने डॉलर्स कमाए हैं, तो हमने उसका बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, उसके क्लाइंट के फीडबैक के स्क्रीनशॉट दिए हैं, उसकी अपवर्क और फाइवर की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट दिए हैं, उस लड़के या लड़की जिसकी स्टोरी लगाई है उसके फेसबुक प्रोफाइल दी है, उसकी पिक्चर दी है कि कोई भी बंदा चाहे तो उनसे जाके वेरीफाई कर सकता है। तो आपने अमेज़न पे कोई स्टोर बनाना है तो बड़ी कंफ्यूजन होती है पाकिस्तान में कि शायद बहुत से पैसे लगेंगे, उनके पास पैसे रखवाने पड़ेंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको अमेरिका या यूके जाना भी नहीं पड़ेगा। मेरी यूके में कंपनी है जो मैंने अभी रिसेंटली खोली है 2-3 साल पहले, उस पे एज अ डायरेक्टर जो मेरा एड्रेस आ रहा है वो लाहौर का आ रहा है। ये बिल्कुल लीगल है। यूके में, यूएसए में आप कंपनी खोल सकते हैं विदाउट फिजिकल अपीयरेंस। पाकिस्तान में बैठ के आपकी कंपनी भी खुलती है, आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट भी खुलता है, पियोनियर का, ट्रांसफरवाइज का, और उसके थ्रू आप पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। अहमद साहब, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एक खातून जो घर में बैठी हैं वो अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि उनका तो कोई तजुर्बा है नहीं और ना उन्होंने पहले कभी कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की होगी। तो अपने हस्बैंड को या अपने फादर को या अपने बड़े भाई को या अपने घर वालों को कैसे वो कन्विंस करेंगी कि मुझे ये काम करना है? और नॉर्मली क्योंकि होता है, लड़कियां कभी कहती है ना मैंने जॉब करना है या मैंने बिजनेस करना है खास तौर पे, तो सामने से बड़े मजाक उड़ाया जाता है कि अब घर वाले पैसे तो तुमसे इतना संभाल नहीं सकती, रख नहीं सकती, घुमा देती हो, इतनी केयरलेस हो, तुम कहाँ से बिजनेस करोगे, तुम्हें पता है कितना टफ है बाहर। तो ऐसे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। तो हम क्या कह के उनको बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं? देखें, घर वालों को आपने पहली चीज ये बतानी है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये इन्वेस्टमेंट इन अदर सेंस है कि ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे पेरेंट्स पता क्या समझते हैं, और पाकिस्तान में बहन भाई भी, मतलब ट्रेंड ये है कि ऑनलाइन पैसे कमाने का मतलब ये है कि आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें 10,000 रुपये डालेंगे और वो पैसे बढ़ते जाएंगे और बढ़ के आएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपने ज़ात के ऊपर करेंगे, जो कि $200 से $300 होती है। 40 से 50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, 2 से 3 महीने का टाइम होना चाहिए, और डेली के ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे, ये मैं आपको इनफ टाइम बता रहा हूँ। अगर आप 2-3 दिन हफ्ते में स्किप भी कर दें, 4 दिन भी आप 2 से 3 घंटे डेली के दे लें, तो 2 से 3 महीने में ये काम आप आसानी से सीख जाते हैं। और फिर जब आपने एक स्किल सीख ली है, वो आपके पैसे कभी ज़ाया नहीं जाते। अगर आप अमेज़न पे ना भी बेचें, आप दराज पे बेच लें, आप इंस्टाग्राम पे पेज बना के बेचना शुरू कर दें, आप फेसबुक पे बेचना शुरू कर दें, कोई भी चीज़ है, तो चीज़ें सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। तो स्किल सीखने के लिए आप अपने घर वालों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि मैं ये कोई वो फॉरेन एक्सचेंज या इस तरह का कोई बिजनेस नहीं, कोई ऐसी ट्रेड नहीं है कि मैं पैसे डालूंगी तो वो बढ़ के आ जाएंगे। ये तो मैं पे करूंगी, मैं एक स्किल सीखूंगी और स्किल सीख के फिर उस स्किल को बेच के मैं पैसे कमाऊंगी। हमें ये प्लीज जरूर बताइए साहब कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर ये आप बिजनेस अमेरिका में स्टार्ट करना चाहते हैं, यूके में स्टार्ट करना चाहते हैं, दुबई या पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एज एन इन्वेस्टर कितना तजुर्बा होना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए आपके पास? अच्छा, एज ए इन्वेस्टर तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि अगर आप अमेज़न यूके पे बेचना चाहते हैं तो आपके पास $30,000 to $40,000 होने चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट बेचने के लिए।
अगर आप Amazon.com पे जाते हैं अमेरिका में, तो आपके पास $50,000 to $60,000 होने चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट बड़ी है, कंपटीशन ज्यादा है। और अगर आप Amazon दुबई पे बेचने जा रहे हैं तो आप $5,000 में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये पैसे आपके लगेंगे कहां पे? ये आपके लगेंगे स्टॉक बाय करने पे। दुबई क्योंकि छोटी मार्केट है, वहां पे पहले Souq.com था, अब उसको Amazon ने टेक ओवर कर लिया। छोटी मार्केट है, सेल वेलोसिटी कम है। जब सेल्स कम है तो आपने स्टॉक भी थोड़ा बाय करना है, इसलिए आपके थोड़े पैसे लगेंगे। यूके में सेल्स ज्यादा हैं, आपको स्टॉक ज्यादा बाय करना है, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। अमेरिका में उससे भी ज्यादा सेल्स है, आपको उससे भी ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल हम ग्लास की ले लेते हैं। आपने दुबई में शुरू करना है, आपने 100 ग्लास लेने हैं। यूके में शुरू करना है, आपको पहले दिन 1000 ग्लास चाहिए। यूएसए में शुरू करना है, आपको पहले दिन 2000 ग्लास चाहिए। अदरवाइज आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, आपकी शॉप डी रैंक हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसलिए आपको मार्केट में इन रहने के लिए इन स्टॉक रहना है हमेशा। तो ये पैसे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की बाइंग के ऊपर हो रही होती है, और फिर वो जब बिकती है तो आपके पास वही पैसे वापस आ जाते हैं। हमारे पास वैसे कई लोग आते हैं ऐसे ना, बच्चे पेरेंट्स को भी लेके आ जाते हैं कि जी पेरेंट्स कहते हैं जी हम पैसे लगा सकते हैं, हम बच्चे को $10,000 दे देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बच्चे को $10,000 ना दें, आप इसे सिर्फ $300 दें, ये स्किल सीखे। उसके बाद ये बच्चा आपको $1,000 कमा के दिखाए। जब ये आपको $1,000 कमा के दिखा दे, फिर आप इसे $50,000 भी दे दें। फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा बगैर पैसों के भी पैसे कमा सकता है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हम किस तरह बन सकते हैं, कैसे सिलसिला होगा सारा? अब एक बंदा कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं एक पैसा भी नहीं लगा सकता। आप ये करेंगे कि Amazon पर बेचने वाले 70 to 80% जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद काम नहीं करते, या तो उनके पास स्किल नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है। वो कोई भी बंदा या बंदी हायर करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दें। आप वो लोग होंगे, हम जिस आम आदमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक आम लड़की या आम लड़के की जो बात कर रहे हैं, ये वो होगा या ये वो होगी जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने डॉलर्स बनाएंगे पाकिस्तान में बैठ के। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपको Amazon पे क्या बेचना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि आपका दिल करे जी ग्लास बेच रहे तो आप ग्लास बेचना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता इसमें कि आपने काम सीखा और उसके बाद कट ऑफ हो गए, आप भी गायब हम भी गायब, ऐसा नहीं होता। काम सीखने के बाद डेली बेसिस पे जब आप शुरू में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं आपके, वो फिर आप हमें बताते हैं, हम उनको आंसर करते हैं। इस ट्रेनिंग की कोई फीस भी होती है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर चीज सीखने की कोई ना कोई। वो आप बताइएगा कि विजुअल मतलब वर्चुअल भी है और इन पर्सन भी है, किस सिटी में है वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, फीस तो होती है। आप देखें कोई भी काम है दुनिया का जो आप सीख रहे हैं तो उसकी आपको कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है। अच्छा, मैं इसमें ये बात सिर्फ Amazon के वीए की नहीं कर रहा, मैं आपसे कहता हूँ आप दुनिया की कोई भी स्किल कहीं से भी सीख ले, आपको पे तो करना पड़ेगा। अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी जाया नहीं जाती, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें लॉस के कभी चांसेस नहीं होते। जो आप स्किल सीख लेते हैं ना, ये पैसे आपके कभी नहीं डूबते। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। अभी हम बाकी शहरों में भी शुरू कर रहे हैं। लाहौर में तो इस वक्त हमारे पास फिजिकली भी क्लासेस हैं ऑफिस में, और ज़्यादा जो हम सिखा रहे हैं और ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया से होते हैं। तो अब हर जगह पे तो ऑफिस नहीं है, तो वर्चुअली होता है। जूम पे क्लासेस होती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारी बातें होती हैं, वहीं पे अकाउंट्स आपको मिलते हैं, वहीं पे आप काम करते हैं। अब बड़ा ज़रूरी है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो वही चीज़ बेचें जो कि बिके भी हैं। फैसल वो बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा लगाया और रेडी लेके निकले और कुछ सेल ही नहीं हुआ। नादिया, अगर आप गर्मी में स्वेटर बेचेंगे तो नहीं बिकेंगे। तो बड़ा जरूरी है, आई थिंक यहाँ पे ट्रेनिंग और फॉर्मल जो है ना ट्रेनिंग कोर्सेज काम आते हैं कि भाई हम उसी चीज में हाथ डालें, वही चीज का बिजनेस। ये नहीं कि हमें शौक है, मेरा इंटरेस्ट है बड़ा ना क्लिपों का, तो मैं क्लिपों का बिजनेस शुरू कर दूं। अरे भाई, जिस मार्केट में जा रही हूँ वहां उसकी डिमांड है भी या नहीं, तो किस चीज का बिजनेस करना चाहिए जो कि फेल ना हो। अहमद साहब ये बताएं कि कौन सी चीज मार्केट में इन है, ताकि वही चीज बेचें जो मार्केट में इन है। तो अहमद साहब बताइए ना जरा। लॉस में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यही वो चीज है जो स्किल सीखेंगे बच्चे ना। प्रोडक्ट हंटिंग ये पूरा एक फेज है, 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का भी टाइम लगता है कि क्या बेचना है मुझे। आज अगर मैं आपको कहूं ना, आज आप मुझसे पूछें कि मुझे कोई चीज बता दे, हो सकता है मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन 10 दिन के बाद आप दोबारा पूछे तो मुझे दोबारा चेक करने पड़ेंगे उसके स्टैट्स कि क्या आज भी ये प्रोडक्ट वायबल है कि नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं कह सकता। हाँ, जिनसे बचना चाहिए प्रोडक्ट, वो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो गेटेड कैटेगरी में आती है। गेटेड से मुराद होती है जिसपे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। उसमें हेल्थ की प्रोडक्ट्स आ जाती है, उसमें कुछ ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं अमेजोन पे, या फूड रिलेटेड जो आइटम्स हैं जिनकी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। बेहतर है कि ऐसी प्रोडक्ट से आप बचें,
क्योंकि उसमें नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रिव्यूज या लॉ सूट वगैरह फाइल हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके अलावा इतनी बड़ी कैटेगरी है, होम एंड किचन के लगा लें, होम डेकोर के लगा लें, आप आउटडोर के लगा लें। ये तो अब आप पूरी रिसर्च करते हैं ना, जंगल स्काउट के थ्रू आप चेक करते हैं कि इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट किस रेंज में बिक रही है, कौन सा सेलर कितनी बेच रहा है, डेली की कितनी सेल्स है, मंथली कितनी सेल्स है। ये सब कुछ आप सीखने के बाद फिर पूरे प्रोसेस से गुजर के प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है कि मैं अपने अराउंड ये कपड़े, जूते, बहुत सारी चीजें हमारे पाकिस्तान में बहुत प्यारी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, सस्ती बनती हैं, तो मैं यहाँ से सामान खरीद के आगे दुनिया में सेल करूं या मैं अली बाबा से स्टॉक उठा के जो है वो सेल करूं? अच्छा सवाल है। वाह वाह। प्रोडक्ट अपने माइंड में लेके कभी भी बिजनेस में नहीं आना। बिजनेस में आके प्रोडक्ट हंट करनी है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद देखने कि ये मुझे कहां से मिलेगी। अगर वो हमें अफ्रीका से मिलती है, हम अफ्रीका से लेंगे वो प्रोडक्ट। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं। मुझे कोई प्रोडक्ट चाइना से अच्छी मिलती है, कोई हांगकांग से अच्छी मिलती है, कोई मुझे अफ्रीका से अच्छी मिलेगी तो मैं वहां से सोर्स करूंगा और वहां से शिप करवाऊंगा यूके, और यूके में बेचूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि खवातीन सिर्फ पाकिस्तान में पेज बना के पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दें। अच्छा, अगर मैं आपको बड़ा सिंपल सा भी इस पर एक चीज बताता हूँ। जब आपने स्किल सीख ली है ना, तो फेसबुक मार्केट प्लेस एक बड़ी अच्छी मार्केट प्लेस, आजकल बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर कि आप अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन लोगों को पता है उनको आइडिया होगा कि अमेजोन पे तो आपने जाके लिखना है ना आपको क्या चाहिए। फेसबुक को ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए। आप दिन भर जिससे जो बात करते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, कुछ भी, फेसबुक आपको वो ऐड दिखाना शुरू हो जाता है। अब फेसबुक ने अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी है। अब फेसबुक आपको वो प्रोडक्ट दिखा रहा होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ फेसबुक का अकाउंट बनाएं यूएसए से। फेसबुक मार्केट प्लेस का सिंपल सा रूल ये है कि जहां से आपका फेसबुक की आईडी बनी होगी आप सिर्फ उसी कंट्री में बेच सकते हैं। तो अगर आपकी पाकिस्तान की आईडी आप अमेरिका में नहीं बेच सकते, लेकिन आप अमेरिका से आईडी बना लें। कितना सिंपल है। टेक्स्ट मी एक टेक्स्ट मी का मैं आपको बता रहा हूं, और मल्टीपल एप्स हैं। $10 में 1 साल के लिए आपको नंबर मिल जाता है यूएसए का। $10 में 1600-1700 रुपए में नंबर खरीदें, उस नंबर पे ओटीपी कोड मंगवा के उसी नंबर से आप फेसबुक का अकाउंट लिंक करके फेसबुक का अकाउंट बना लें। अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप रिसर्च करें कि कौन सी चीज अमेजोन पे सस्ती मिल रही है, कौन सी ईबे पे सस्ती है, कौन सी वॉलमार्ट पे सस्ती है। वो चीजें आप फेसबुक पे थोड़ी बेहतर प्रॉफिट रख के लगा दें। अब जब आपका ऑर्डर आएगा तो आप वॉलमार्ट से लें और वहां पे शिप कर दें। ये बड़ा कॉमन है, लोग कर रहे हैं, लेकिन स्किल इसके लिए भी चाहिए। अगर आप वैसे लगा के 100 लिस्टिंग करके बैठ जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होते हैं और कीवर्ड्स को रैंक किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, मुझे फ्रॉड से बहुत डर लगता है, और ये हर औरत के, हर लड़की के दिल में होगा कि यार मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया। तो आए दिन फ्रॉड ही होते हैं हमारे साथ। किसी चीज में इन्वेस्ट करें, कुछ करें, अपनी तरफ से सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, और बाद में पता चलता है चलो जी पैसे दे दिए, ले लिए उन्होंने और फ्रॉड हो गया। तो राइट, एग्री विद यू। ये एक फियर होता है कि क्रेडिट कार्ड हैक ना हो जाए, मेरे आईडीज हैक ना हो जाए। दे दिए पैसे, सामान ही ना मुझे मिला, कहीं पहुंचा ही नहीं, फिर तो हु इज रिस्पांसिबल, हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी। तो अहमद भाई बताएं, क्या फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसमें 2 तरह के लोगों के माइंड में आता है। एक तो ये आता है कि मैं सामान खरीदूंगा, अगर मेरा सामान ही ना पहुंचा तो जब आप अली बाबा के थ्रू करेंगे, ट्रेड इंश्योरेंस होगी, आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, उस पर फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। दूसरा फ्रॉड लोगों के माइंड में आता है कि जी अगर अमेजोन ने मुझे पैसे ना दिए। भाई, अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस इस वक्त अमेजोन पे होता है। वो आपके चंद $1000 लेके नहीं भागने वाले। ऐसा नहीं होता दुनिया में। वो और कंपनीज होती है जो आपको कहते हैं जी आप पैसे दें, हम आपको बढ़ा के देंगे, वो फ्रॉड करते हैं। इसमें क्या फ्रॉड है? वो कह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट बेचें, अगर बिकेगी तो कमा लें, नहीं बिकेगी तो आप नहीं कमाएंगे। ये तो बिजनेस है ना, इसमें आप फिजिकली एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसमें ऐसा फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता। हमने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना कि अमेजोन ने किसी बंदे के पैसे रख लिए, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया हो। मेरी सबसे बड़ी अहमद साहब ये एक वरी है कि अगर मैंने 10,000 ग्लास मंगवाए हैं और उसमें से 5,000 बिक गए, 5,000 नहीं बिक रहे, तो उस स्टॉक का मैं क्या करूं जो ऑलरेडी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है? आप ग्लास क्यों बेच रहे हैं? हम कोई ग्लैमरस चीज नहीं बेच सकते। हम ग्लास क्यों सेल कर रहे हैं? बेच सकते हैं, बिल्कुल। जैकेट्स क्यों नहीं बेच सकते? लेदर जैकेट्स? नहीं, ग्लैमरस चीजें, सबसे ग्लैमरस चीज होती है आपकी ग्लास, बनान्स। You know what is banan? Banan मेरी वधिया, banan मेरे नाप दी, वडिया नु पूरिया छोटियां दे नाप दी। अच्छा, यहाँ तो लोग छुपा के शर्ट के अंदर पहनते हैं, बाहर तो लोगों का ड्रेस ही यही है। ड्रेस यही है, बिल्कुल। यही जीन्स और बनान, दैट्स इट। We'll be rich, मिलियनेयर्स बन रहे हैं। आप सोचिए बनान बेचें, वो भी उसमें। ऐसा बता दें उस सामान का क्या करूं जो जगह घेर के बैठा है। और वो कहते हैं मैटर की डेफिनेशन, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसका क्या किया जाए? जो बिक नहीं रही है उसका क्या करें? प्लीज बताइए। उसको हम अपने साथ घर लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान मंगवा सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी को हम उसको सेल कर सकते हैं? तो उसके बारे में तो बता दें जरा, अच्छी सी बात है।
आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं, उसको बताते हैं कि मेरा सामान मुझे वापस भिजवा दें। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि वापस तो आ गया, अब उसका करना क्या है। तो उसको आप वहां पे थोड़ी लो प्राइस पे, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा लॉस होगा, आप उसको बेच सकते हैं किसी भी होलसेलर को। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल मार्केट्स में बेच रहे हैं, स्टॉल्स पे बेच रहे हैं, वो आपसे कुछ कम प्राइस पे वो सामान खरीद लेते हैं और वो उसको बेच लेते हैं। $500 से $1000 ये पोटेंशियल इनकम इसके अंदर एक आम आदमी के लिए है। महीने में वो इतने पैसे कमा सकता है 2 से 3 क्लाइंट हैंडल करके। तो अगर आप 2 से 3 क्लाइंट घर पे बैठ के हैंडल करके $2.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो ये एक एग्जेक्टिव सैलरी होती है पाकिस्तान में। और फिर इसके अंदर ये है कि इसके अपर का कोई इसके लिमिट नहीं है। आप उसके बाद अपवर्क पे अपनी एजेंसी बना के सर्विसेज दे के ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फ्रीलांसर्स हैं और $5,000 महीने का कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, वो हर बंदा नहीं कमा सकता। एवरेज आप 500,000 ये नॉर्मल एवरेज है। इसके अलावा अगर हम इससे थोड़ी बेहतर एवरेज करें तो $1,500-2,000 एक नॉर्मल फ्रीलांसर कमा सकता है 10 से 12 घंटे मेहनत करके, घर पे टाइम लगा के। जो इसमें होता यह है कि आपकी इनकम इसमें इंक्रीज कैसे होती है। इंक्रीज ऐसे होती है कि अगर आप पर आवर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो शुरू में आप काम करेंगे $3 या $4 पर आवर पे। फिर आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक, आपके फीडबैक, आपके रिव्यूज के मुताबिक फ्यूचर में आप $10 पर घंटा भी काम कर लेंगे, फिर आप $20 भी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो $40 पर आवर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अब 3 से 4 साल हो चुके हैं। उनकी 3 से 4 साल का बैकग्राउंड है, 3 से 4 साल की हिस्ट्री है अपवर्क की प्रोफाइल की, कि इस बंदे ने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, इतने घंटे काम किया है, अच्छे रिव्यूज हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो ऐसे करते हैं कि काम सीखने के बाद काम ऐसा ऐसा बढ़ाते जाते हैं और फैमिली के लोग इन्वॉल्व करते जाते हैं, दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को, कजन्स को, एक को साथ मिला लिया, 2 को मिला लिया। तो एज अ टीम आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एक बंदे का तो एक लिमिट है ना, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, उससे ऊपर वो तो नहीं काम कर सकता। फिर वो छोटी छोटी टीम्स बना लेते हैं। जी चले, प्रोडक्ट हंटिंग आपके जिम्मे होगी, सोर्सिंग आपके जिम्मे है, लॉन्च लैक आपके जिम्मे है, पीपीसी आपके जिम्मे है। हम 4 लोगों की टीम बना लेते हैं, फिर आप $5,000-6,000 भी कमा सकते हैं। पूरे दिन में कितने घंटे मुझे काम करना होगा? क्योंकि नॉर्मली तो देखें ना ऑफिस में तो 9 to 5 इतने, फिर आना जाना इतना टाइम लग जाता है। इसलिए भी घर वाले घबराते हैं कि बच्चे निगलेक्ट होंगे, घर निगलेक्ट होगा, हेल्थ खराब होती है। तो मुझे इस काम में कितने घंटे देने? अगर आपका एक क्लाइंट है तो 3 से 4 घंटे, 2 क्लाइंट है तो 7 से 8 घंटे। और इसमें ये शुरू में ऐसे होता है, जब आपकी प्रोडक्ट चल पड़ती है ना आपके इन्वेस्टर की, तो फिर आपका डेली का 1 घंटा भी नहीं लगता, क्योंकि फिर आपने सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, पीपीसी चेक करनी है, 1 घंटे का काम होता है। जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अब काफी हद तक समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे भी काफी क्लैरिटी आ गई है। ऑनेस्टली वीडियो से पहले मुझे नहीं इतना कुछ पता था। अहमद भाई ने इतना इन्फॉर्मेशन दिया ना, मैं खुद प्रो हो गई हूँ। तो देखें, बात सुने, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये नहीं हो रहा था तो वो नहीं हो रहा था। अगर आपको ये काम करने से कोई चीज ये रोक रही है तो आपकी खुद की जात है। तो उठें, काम करें और पैसे कमाएं। स्टेप नंबर 1 इज ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए अहमद भाई आपसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है? नॉर्मली हमारा जूम के थ्रू ही होता है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी सारे मुल्कों से लोग हमसे काम सीख रहे हैं। जूम पे क्लासेस होती हैं और क्लासेस सिर्फ वीकेंड पे होती हैं। तो सैटरडे संडे को क्लास होती है, रात को 7, 8, 9 बजे जो भी टाइम फिक्स हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। और वीकेंड पे क्लास होती है और उसके बाद अगले 5 दिन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। 2 से 3 महीने का टोटल ये होता है। कॉन्टैक्ट के लिए बहुत सिंपल है, हाफिज अहमद के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। आप लोग फेसबुक पेज मेरा सर्च कर सकते हैं हाफिज अहमद के नाम से। और ई-कॉम डेट्स बाय हाफिज अहमद, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है। ग्रुप से बेहतर ज़्यादा रैंक है तो आप हाफिज अहमद लिखेंगे, आपके सामने मेरा पेज आ जाएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पूरी टीम है वहाँ पे। आप आके सिंपली पोस्ट कर दें, आप कमेंट कर दें कि आप सीखना चाहते हैं, तो टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। जी, तो ये कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हम जब भी अच्छी कोई इस तरह बात करते हैं, जब आप एक्स्ट्रा देना शुरू करती हैं ना, एक मूड बना लेती हैं ऐसे करके ना। तो कैसी लगी वीडियो? आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज मैं आपको करूंगा समअप, ठीक है? समअप में तमाम मेरी उन बहनों के लिए और तमाम उन बच्चों के लिए जो टीन एजर हो चुके में हैं, प्लीज सीरियसली अब आपका टाइम आ गया कि आप काम करें। आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर 1, आपके पास एक अच्छी विल होनी चाहिए। विल का मतलब यह है कि ख्वाहिश होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मटीरियल्स की बात करते हैं, आपके पास एक अदद स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास एक अदद लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास तालीमी जो आपकी सनद है, काबिलियत है, वो मैट्रिक भी हो सकती है, ऐसी एग्जाम्पल्स भी मौजूद है हमारे पास, इंटर भी हो सकती है। अगर सब चीज़ों को मैं आसान करूं तो अगर आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इनको आप ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आप काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वक्त दिन में 2 से 3 घंटे, वीक में एटलीस्ट 4 डेज,
अगर आप ऐसे काम करते रहे तो 3 से 4 महीने, अगर मैं बहुत हद तक जाऊं 2 से 3 महीने में भी हो सकता है, 3 से 4 महीने के अंदर आप फुली ट्रेन हो सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? जो बैठ के किसी के साथ एज अ सबऑर्डिनेट काम कर सकता है। जहां तक पैसों का ताल्लुक है, आपके पास मिनिमम कुछ भी ना हो तब भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी ना हो तब भी अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपए हों मिनिमम, तो आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली ले सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास 50,000 नहीं है, नंबर 1 अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपको अहमद भाई फ्री ट्रेनिंग देंगे। और अगर इसके अलावा आप वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते, जेन्युइन आपका कोई केस है, तो आप अहमद भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं भी आपके लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको पैसे कम कर दिए जाए और जो भी आप अफोर्ड कर सकें। देखिए, जॉब्स बहुत कम है, हमारे मुल्क का मसला यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, नौकरियां नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज, नौकरियों वाला टाइम गया कि कोई आपको कॉल करेगा, इंटरव्यू पे आप सिलेक्ट होंगे, जॉब मिलेगी तो घर में खुशहाली आएगी जी। अम्मा जी पैसे तब लेके आऊंगा जब मेरा वीजा लगेगा। हाँ, या ये कि आपका वीजा लगेगा और आप बाहर जाएंगे तब भी कोई सीन ऑन होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज। और छोटे मोटे खांचे, इधर पैसा लगा दिया, उधर से आ गया, इधर से इंटरेस्ट, ये प्लीज सब छोड़ दीजिए। छोटी सी बात, मेहनत करें और अपना काम करें। ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। एडवेंचर्स मत कीजिए, जिम्मेदारियां बहुत हैं, महंगाई बहुत है, जिंदगी बहुत टफ है। तो आपको एक कमाने वाला हाथ बने अपने माँ बाप का। और ये कि जी मियाँ कमा रहा है, बीवी कमा रही है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको कमाना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत टफ है और इससे भी ज़्यादा टफ ही होंगे। मेरा इसमें सिंपल सी एक ही मोटिवेशन होती है कि जॉब से आप सिर्फ अपना घर चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आप बहुत से घरों की मदद कर सकते हैं। आपका हाथ ऊपर वाला हो सकता है, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं, आप गरीबों के काम आ सकते हैं। तो अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के लिए सोचना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और फिर जो आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं वो मल्टीपल होकर फिर आपके पास वापस आता है। तो इस बिज़नेस में तो मज़े ही मज़े हैं, फ्रीलांसिंग में या बिज़नेस में। तो मोटिवेशन माइंड में एक ही होनी चाहिए कि मुझे अब अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के काम आना है। दूसरों के आप काम तभी आ सकते हैं जब आपका अपना पेट भरा हुआ होगा। अगर आपका अपना पेट ही भरा हुआ नहीं, आप दूसरे के काम नहीं आ सकते। हमारे पास बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं। रिसेंटली एक आयजा महमूद एक लड़की हैं, वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और उन्होंने हमसे सीखा काम और उसके बाद करना शुरू किया और माशाल्लाह अच्छे पैसे, वो डॉलर्स पे अक्सर स्क्रीनशॉट्स भेजती रहती है, वो भी मेरे पेज पे पूरी डिटेल्स उसकी मौजूद है। इसके अलावा इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ बैठ के कि हमने जो लोगों की लाइफ बदलती हुई देखी है। मैं इसमें कुछ लड़कों की भी बात करता हूँ। एक मैं लड़के को जानता हूँ, बहुत ही बैकवर्ड एरिया, पेशावर से आगे गाँव का है। आज से 1-1.5 साल पहले वो आया, ऐसा ऐसा उसने काम सीखा। वो वक्त था कि वो बताता था कि मेरे पास मेरी वालदा की दवाई के पैसे नहीं हैं, और आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले तक वो माशाल्लाह इतना स्टेबल हो चुका था कि महीने का 2,000 से 3,000 डॉलर कमा रहा था। तो बहुत से लोगों की इसमें लाइफ चेंज हुई है कि पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है। सैकड़ों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है हमारे पेज पे, यूट्यूब पे। वैसे आप जाके देख लें, पाकिस्तान में आपको ऐसी बहुत सी स्टोरीज मिल जाती है। मुल्क से बाहर आप जब देखते हैं तो सब घर के हर फर्द जो कि एडल्ट है या मैच्योर हो चुका है, वो सब कमा रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि कमाने वाला एक शख्स होता है और खाने वाले 5-6 होते हैं। तो प्लीज अपनी फैमिली को मजबूत करें, अपने घरों में खुशियां लेके आए। और ये हमारे अपने घर पे, हम अपनी फैमिली पे अप्लाई किया। हमारा बेटा हानी फर्स्ट ईयर में अपनी, जब वो पढ़ने गया है, ही इज ओनली 19 माशाल्लाह, वो कमाता है, वो जॉब भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। अलीजे ने फर्स्ट वीक में अपनी जॉब ढूंढी और वो भी काम कर रही है बच्ची फर्स्ट वीक में। तो इसमें लड़की लड़का कुछ नहीं होता, सबके अपने अपने खर्चे होते हैं भाई। तो माशाल्लाह, ये और बात है, मैंने अलीजे को कहा है कि तुम पैसे जमा करके मेरे लिए शॉपिंग करना। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमाते हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काम करना चाहिए, यंग एज से काम करें। फिर उनको पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हमारे खर्चे पूरे करते हैं। वैसे फैसल, आपने किस एज में कमाना शुरू कर दिया था? मैंने कमाना शुरू किया था जब मैं एयरफोर्स में गया था। एज पता है? क्यों ऐसी बात नहीं, मतलब पहली पेमेंट कब मिलती है जब आप फोर्सेज में जाते हैं? 17-18 में तनख्वाह? कौन सी तनख्वाह? 16.5, 16.5 साल की उम्र से। मेरा पहला पे चेक आया था जब मैं 13 साल की थी। और मैंने पहला प्लॉट लिया था जब मैं 15 साल की थी। मैं जीत गई जी। ये ऐनक आपकी हुई है, ये ले। थैंक यू सो मच। प्लीज हाँ। प्लीज पाकिस्तान की खवातीन बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ उनको हमने ये दिखाना है कि तुम्हारा टारगेट ये है, उन्हें भाग पड़ना, हमने तबाही बचा देनी वहां पे। आओ, ठीक है। देखिए, एक चीज होती है एक्सपोजर, एक होती है कि कैपेबिलिटी।
ठीक है, हमारी पाकिस्तान की खवातीन बहुत केपेबल है, उनका एक्सपोजर भी ठीक ठाक है, सिर्फ लैक ऑफ फोकस, उनको पता नहीं हमने करना क्या, वो कहती है हमें बताओ। कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, कॉन्फिडेंस, हम देंगे आपको कॉन्फिडेंस। सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल एंड बाय बाय। नहीं अभी बाय बाय नहीं, और मैं आपको बताता चलूं कि प्लीज आपने मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ता हूं कि क्या इस चीज ने आपकी लाइफ चेंज की। हमने अब आपके सामने लाके रख दिया है एक बहुत बड़ा चैलेंज, और आपने इस चैलेंज को करना कबूल। और रात को 12 बजे के बाद फैसल को प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजा करें। वो मैंने बंद ही कर दी भाई मैंने बंद ही कर दी, मैंने मैसेंजर ही बंद कर दिया, मैंने सब चीजें अपनी प्रोफाइल ही लॉक कर दी है मैंने यार, तंग आ गए हुए यार ऑनेस्टली। बाय।